हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। मानव में दोहरा परिसंचरण की क्रियाविधि को समझाइए। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है दोहरा परिसंचरण। वह है दोहरा परिसंचरण। यहाँ पर हम देखेंगे कि मनुष्य में किस प्रकार दोहरा परिसंचरण पाया जाता है और इसका क्या महत्व होता है। तो मनुष्य का जो हृदय होता है, मनुष्य का हृदय यह 4 कोशिकीय होता है, जिसमें 2 आलिंद तथा 2 निलय पाए जाते हैं। विऑक्सीजनित रक्त शरीर के विभिन्न भागों से जो विऑक्सीजनित रुधिर होता है, विऑक्सीजनित रक्त यह शरीर के विभिन्न भागों से महाशिराओं के द्वारा दाएं आलिंद में लाया जाता है। महाशिराओं द्वारा दाएं आलिंद में लाया जाता है। इस प्रकार शरीर के विभिन्न भागों से जो अशुद्ध रुधिर होता है उसे दाएं आलिंद में लाया जाता है और दाएं आलिंद के सिकुड़ने से यह दाएं निलय में चला जाता है। दाएं आलिंद से यह रुधिर दाएं निलय में चला जाता है। जब दायां निलय सिकुड़ता है तो यह विऑक्सीजनित रक्त फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से फेफड़ों में चला जाता है। अब दाएं निलय के सिकुड़ने से यह विऑक्सीजनित रुधिर जो दाएं निलय में था, अब यह फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से फेफड़ों में चला जाता है। फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से यह रुधिर फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में यह रुधिर फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से पहुंचा दिया जाता है और यहाँ से यह रक्त ऑक्सीजनित होकर, अब हम लिखेंगे, जब यह रुधिर फेफड़ों में जाता है तो यह जो रुधिर है यह ऑक्सीजनित होकर यानी यहाँ पर ऑक्सीजन इस रुधिर को शुद्ध कर देती है। रुधिर जो है यह ऑक्सीजनित होता है और ऑक्सीजनित होकर यह बाएं आलिंद में आ जाता है और यह फुफ्फुसीय शिराओं के माध्यम से होकर यह ऑक्सीजनित होकर फुफ्फुसीय शिराओं या पल्मोनरी वीन के माध्यम से फुफ्फुसीय शिराओं से होता हुआ बाएं आलिंद में आ जाता है। फुफ्फुसीय शिराओं के माध्यम से यह ऑक्सीजनित रुधिर जो है यह बाएं आलिंद में आ जाता है और जब बायां आलिंद सिकुड़ता है तब यह रुधिर बाएं निलय में आ जाता है। बाएं आलिंद के सिकुड़ने से यह रक्त बाएं निलय में आ जाता है। इस प्रकार यह ऑक्सीजनित रुधिर बाएं आलिंद से बाएं निलय में आ जाता है और जब बायां निलय सिकुड़ता है तब यह शरीर के विभिन्न भागों में महाधमनी के माध्यम से वितरित किया जाता है। जब बायां निलय सिकुड़ता है, बाएं निलय के सिकुड़ने से यह रुधिर महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में चला जाता है। बाएं निलय के सिकुड़ने से यह रुधिर महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में वितरित कर दिया जाता है। इस प्रकार वही रक्त हृदय में से 2 बार गुजरता है। इस प्रकार
इस प्रकार वही रक्त हृदय चक्र में हृदय से 2 बार गुजरता है। हृदय चक्र में हृदय से 2 बार गुजरता है, 2 बार गुजरता है। एक बार ऑक्सीजनित रुधिर के रूप में और एक बार विऑक्सीजनित रुधिर के रूप में। इसी को दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। इसी को दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। इस प्रकार हमने मनुष्य में दोहरे परिसंचरण तंत्र को, इसकी क्रियाविधि को समझा। अब यदि हम एक चित्र के माध्यम से इसे प्रदर्शित करने का प्रयास करें तो यहाँ पर हम हृदय के 4 कोष्ठों को बनाते हैं, जिसमें से यहाँ यह दाएं आलिंद को प्रदर्शित करता है, दायां आलिंद, यह दायां निलय है, यह दायां आलिंद है और यह दायां निलय है, तथा इसी प्रकार यह बायां आलिंद है, बायां आलिंद, तथा यह भाग बाएं निलय को प्रदर्शित करता है, बायां निलय। सबसे पहले हमने देखा था कि जो अशुद्ध रुधिर है, यहाँ पर हम लिखते हैं फेफड़े या फुफ्फुस, और यहाँ पर शरीर के विभिन्न भाग। तो सबसे पहले हमने देखा था कि जो शरीर के विभिन्न भाग होते हैं, उनसे अशुद्ध रुधिर को दाएं आलिंद में लाया जाता है, और यह कार्य विभिन्न शिराओं के द्वारा, जिन्हें महाशिराएं कहा जाता है, वे महाशिराएं शरीर से अशुद्ध रुधिर को लेकर आती है और दाएं आलिंद तक उन्हें पहुंचाती है। यहाँ महाशिराओं द्वारा यह रुधिर दाएं आलिंद में पहुंचता है, और जब दायां आलिंद सिकुड़ता है तब यह रुधिर दाएं निलय में पहुंच जाता है। अब दाएं निलय से इस रुधिर को शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों में भेजा जाता है, और यह फेफड़ों में, यहाँ पर इसे फेफड़ों में भेज दिया जाता है। यह फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से फेफड़ों में पहुंचता है। यह फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से फेफड़ों में पहुंचता है। अब फेफड़ों से इस शुद्धिकृत रुधिर को बाएं आलिंद में पहुंचाया जाता है, और यह फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा, यह फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा बाएं आलिंद में आता है। बायां आलिंद जब सिकुड़ता है तो यह बाएं निलय में आ जाता है, और इस प्रकार बाएं निलय द्वारा इस ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है, और यह कार्य महाधमनी के द्वारा किया जाता है। यह महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में वितरित कर दिया जाता है। इस प्रकार यह दोहरे परिसंचरण को प्रदर्शित करता है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।